पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। तो आज के रिजल्ट्स का जायजा शुरू करते हैं। सबसे पहले है जी पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। इसके अगर हम रिजल्ट्स को देखें तो इसके इस क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं 3.22 का ईपीएस है, जो कि पिछले क्वार्टर से पहले क्वार्टर से कम हुआ है। अब रिफाइनरीज के डिफरेंट होते हैं। आमतौर पे रिफाइनरीज या तेल की कंपनियां जो होती हैं, इनके जो है ना इन्वेंट्री गेन्स और इन्वेंट्री लॉसेस बहुत आते हैं। यानी कि अगर पेट्रोल महंगा खरीदा हो और बिके सस्ता तो फिर लॉसेस हो जाते हैं, अगर पेट्रोल सस्ता खरीदा हो और बिके महंगा तो गेन्स हो जाते हैं। अब आपको पता है कि पिछले 2-3 महीने से पेट्रोल आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे आया, तो इस वजह से एक्सपेक्टेड था कि इस क्वार्टर में तमाम ऑयल कंपनीज के रिजल्ट्स थोड़े हल्के होंगे। लेकिन अब यहां से अगर पेट्रोल और नीचे गया तो अगले क्वार्टर्स में इनके रिजल्ट्स और हल्के होंगे। अगर पेट्रोल यहाँ पे मेंटेन हुआ या ऊपर चला गया तो रिजल्ट्स थोड़े बेहतर हो सकते हैं। तो इस चीज को मद्देनजर जरूर रखें। तो ये इसका हिसाब है। बाकी अगर इसका क्वार्टरली जायजा लें तो Q4 23 में सेल्स काफी ऊपर हो गई, फिर Q1 24 में भी ऊपर हुई, अब थोड़ी सी हल्की हुई हैं। Q1 24 में आउटस्टैंडिंग ग्रॉस प्रॉफिट था जो कि अब थोड़ा कम हो गया है। नेट प्रॉफिट भी थोड़ा कम हुआ है जो आपको नजर आ रहा है। देखें, बज़ाहिर ऐसा लग नहीं रहा कि दुनिया में ऑयल की प्राइसेस बहुत नीचे चली जाएं। बज़ाहिर ऐसा लग नहीं रहा, बाकी तो वक्त ही बताएगा। तो उस हिसाब से अगर देखें तो इसकी साल की ईपीएस इस दफा 15 से 20 रुपए तक हो सकती है। लेकिन डिविडेंड देने की इसकी हिस्ट्री नहीं है, तो डिविडेंड यील्ड तो इसकी जीरो है। प्राइस अर्निंग तकरीबन 1.25 बनेगी, 1.3 बनेगी। तो इसको ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कंसिडर कर सकते हैं। वैसे तो ये काफी हाई जाके नीचे आ गया है, तो इसको लॉन्ग टर्म में अभी भी इस रेट पे आप सोच सकते हैं, अगर आप ग्रोथ शेयर्स में, ज्यादा रिस्की शेयर्स और ज्यादा रिवॉर्ड वाले शेयर्स में अगर आप उसको इन्वेस्ट करते हैं तो। वैसे इन्होंने क्योंकि 5 साल में अपनी कैपेसिटी को डबल करना है, तो इसको आप थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू लेके रखेंगे तो इसमें आप ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। इसके जो शॉर्ट टर्म ऊपर नीचे होने से आपको फिर ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कल को ये पता नहीं कि ये प्लान के मुताबिक अगर अपनी एक्सपेंशन ना कर सकें और प्रॉफिट्स ज्यादा बेहतर ना हो तो फिर कोई पता भी नहीं होता। यही होता है रिस्क एंड रिवॉर्ड ग्रोथ स्टॉक्स में। तो वो आप अपनी मर्जी से फिर फैसला करें। अगर बुक वैल्यू को देखें तो बुक वैल्यू है जी इनकी 47, तो बुक वैल्यू से तो काफी नीचे है। और अगर 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो हाई पे अभी ये रिसेंटली ही गया है, लेकिन फिर भी क्योंकि ईपीएस बेहतर हो रही है तो यहां से अभी भी गुंजाइश हो सकती है मुस्तकबिल में। जरूरी नहीं शॉर्ट टर्म में, लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म में। उसके बाद है जी चश्मा शुगर, चस। ये उन एक दो कंपनीज में से है जिनके एनुअल रिजल्ट ही बड़े लेट हुए हैं। बाकी शुगर कंपनीज के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन इनके अब जाके एनुअल रिजल्ट्स आए हैं। तो अगर इसकी साल की ईपीएस देखें तो इसकी साल की ईपीएस बहुत जबरदस्त हो गई है। जिस तरह बाकी शुगर सेक्टर ने परफॉर्म किया, इन्होंने भी किया। 60 रुपए की ईपीएस है, पिछले साल 1.5 रुपए की थी, तो बहुत बेहतर हो गया है। 5 रुपए का डिविडेंड भी दिया। अगर इनकी क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखें तो इस दफा काफी अगेन बेहतरी हुई है, और मेन 60 रुपए की ईपीएस में से 50 रुपए Q4 में ही आए। तो ये एक जो है ना अभी गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि Q1 के भी रिजल्ट्स ज्यादातर शुगर कंपनीज के अच्छे आ रहे हैं, तो कोई पता नहीं इनका और अच्छा आ जाए तो यहां से ये ऊपर ऊपर निकल जाए। लेकिन फिर भी अगर डिविडेंड को देखें, डिविडेंड इतना अच्छा नहीं है। 5 रुपए के हिसाब से डिविडेंड यील्ड जो है वो तकरीबन 7% बनती है। प्राइस अर्निंग के हिसाब से देखा जाए तो प्राइस अर्निंग तो अभी 1.12 है। बुक वैल्यू को देखें तो बुक वैल्यू इसकी भी 400 रुपए के आसपास है। और 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो ये तो पहले काफी ऊपर भी होता था, पता नहीं क्यों होता था, लेकिन उस हिसाब से इसमें जो है ना गुंजाइश तो हो सकती है। लेकिन फिर भी अभी हमने इसकी, क्योंकि खास तौर पे इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट स्टडी नहीं की, तो अभी हम इसमें कोई अभी डिसीजन नहीं ले रहे। बहरहाल आप देख सकते हैं अगर आपको सही लगे तो। उसके बाद है जी PMRS, प्रीमियर शुगर। तो इसके भी अभी एनुअल रिजल्ट्स आए हैं, क्योंकि ये चश्मा शुगर की पेरेंट कंपनी है तो इनका मिलता जुलता ही ताल्लुक है। अगर इसके रिजल्ट्स देखें तो इसके रिजल्ट्स तो कोई इतने खास नहीं हैं। प्राइस इसकी इतनी ऊपर है और रिजल्ट्स इसके कोई खास नहीं हैं। 20 रुपए का ईपीएस इसका आया और दिया भी कुछ नहीं।
लेकिन क्योंकि इसके पास और भी काफ़ी कंपनीज हैं, कंसोलिडेटेड ईपीएस इसका बहुत ज़बरदस्त है 216 रुपये, तो शायद ये उसी की बेस पे इतना ऊपर है। लेकिन फिर भी देते दिलाते कुछ नहीं है, तो हमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं है इनमें। और वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 5 साल की परफॉर्मेंस में देखें तो वो तो 600 तक भी गया हुआ है। बहरहाल देखें आगे क्या होता है, लेकिन इसको बहुत ऊपर ले आए हुए हैं। डिविडेंड यील्ड 0 है। प्राइस अर्निंग अगर इंडिविजुअल अकाउंट्स के हिसाब से बात करें वो तो बहुत ज़्यादा है। तो बुक वैल्यू भी देख लेते हैं इसकी। बुक वैल्यू बहुत कम है, 275 रुपये उस हिसाब से। तो इससे तो दूर ही रहा जाए तो बेहतर है। वैसे क्वार्टरली इसकी परफॉर्मेंस हमने आपसे ट्रेंड देखा नहीं, ये क्विकली देख लेते हैं, लेकिन नथिंग मच टू टॉक अबाउट, तो इसको छोड़ ही देते हैं। ये हमने सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि ये चश्मे की वो पेरेंट कंपनी थी, वरना हमारा इसका कोई इरादा नहीं था वैसे करने का। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। उसके बाद है जी बलोचिस्तान व्हील्स लिमिटेड। इसके अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो इन्होंने 5 रुपये का डिविडेंड दिया, इंटरिम पे 2 रुपये दे चुके हैं, तो 7 रुपये का डिविडेंड हो गया। अब इसके अगर रिजल्ट्स को देखें, जायजा लें, तो इस क्वार्टर में 7 रुपये का ईपीएस आया है और टोटल 9 रुपये का है। तो ये बहुत मुश्किल है। इनका ट्रेंड देख लेते हैं बल्कि। अब ट्रेंड को देखें तो साथ देखें काफ़ी ज़्यादा ईपीएस हो गया है इस क्वार्टर में। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि इस क्वार्टर में इत्तेफाक से ज़्यादा हो गया है या आगे भी कंटिन्यू रहेगा, या फिर आगे वापस जाके 2 रुपये हिसाब से हो जाएगा। लेकिन बज़ाहिर हम थोड़ा कंजर्वेटिव होकर सोचें तो साल की ईपीएस जो कि 23 में 10 रुपये थी, 22 में 15 थी, तो 24 में भी हम अज्यूम करते हैं 15 तक होगी। और डिविडेंड 12-13 रुपये तक का दे सकते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा दिया, उससे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी हैं। तो अगर 13 रुपये का डिविडेंड इन्होंने दिया तो इस रेट पे, रेट काफ़ी हाई इसका हो चुका है, इस रेट पे तो ये कोई तकरीबन 7 रुपये की ही बनेगी डिविडेंड यील्ड। और प्राइस अर्निंग को देखें तो प्राइस अर्निंग 10 से भी ज़्यादा है। असल में इसको किसी ने वो ख़रीदने के लिए वो इंटेंशन शो की थी, उसकी वजह से जो है ना इसकी प्राइस बहुत ऊपर जा चुकी है। तो इसको अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि वो अगर प्राइस होगी भी तो अब देखें ना इसकी बुक वैल्यू कितनी आ रही है। बुक वैल्यू 150-53 तक आ रही है, तो वो कितनी ज़्यादा हो जाएगी बज़ाहिर हमें नहीं लग रहा। तो और फिर ये भी हो सकता है कि वो डील कैंसिल हो जाए। तो ये बहुत हाई हो चुका है, तो हमें लगता है इसको अवॉइड ही करना चाहिए। फिर भी आपकी अपनी मर्जी है, आप अपनी असेसमेंट करें। अगर अभी ये जो Q2 में इनकी 7 की ईपीएस आई है, अगर वाकई में कोई टर्न अराउंड हो गया इनके बिजनेस में भी और ये 7-7 रुपए की ईपीएस आती रहती है, तो ये 28 रुपए की ईपीएस हो जाएगी, जिसमें से 20-25 रुपए का डिविडेंड दे सकते हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आप खुद उसके ऊपर अपनी असेसमेंट करके देख लें। हमारा इस वक्त इसके ऊपर कोई डिटेल में असेसमेंट करने का इरादा नहीं है इन क्वार्टरली रिजल्ट्स पे, तो वो आप खुद देख लीजिएगा। उसके बाद है जी लकी सीमेंट। अब लकी सीमेंट के अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स का जायजा लें तो दिया दिलाया कुछ नहीं। अब ये कंसोलिडेटेड है, हमने अनकंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देखने होते हैं, क्योंकि कंपनी अगर कोई डिविडेंड देती है तो अनकंसोलिडेटेड की बेसिस पे ही देती है। चाहे उसके पास 36-37 कंपनीज हों अपने साथ लगाई हों, प्रॉफिट चाहे उनका बहुत ज़्यादा हो रहा हो कंसोलिडेटेड में, लेकिन इंपॉर्टेंट यही होता है कि अनकंसोलिडेटेड में कैसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो इनका देखें तो इस क्वार्टर में 22 रुपये की ईपीएस आई है। अब अगर इसको उसका ट्रेंड देख लेते हैं तो सेल्स में तो मुसलसल हल्का हल्का इजाफा हो रहा है, इसी तरह ग्रॉस प्रॉफिट भी बेहतर हो रहा है, नेट प्रॉफिट भी बेहतर हो रहा है, अर्निंग पर शेयर भी पिछले क्वार्टर जैसी है लेकिन पिछले साल से बेहतर हो रही है, तकरीबन दुगनी हो गई है। और अगर पिछले साल इन्होंने 18 रुपये का डिविडेंड दिया तो इस साल 36 रुपये का डिविडेंड दे सकते हैं। अब अगर अज्यूम करें कि ईपीएस इनकी 90 रुपये होती है और 40 रुपये का डिविडेंड चले मान ले दे देते हैं 2024 में, तो डिविडेंड यील्ड इनकी तकरीबन 5% होगी। इनकी जो प्राइस अर्निंग है वो तकरीबन 10 के आसपास है, तो वो कोई मज़ेदार बात नहीं है। और अगर बुक वैल्यू देखें तो वो 951 है, तो उस हिसाब से ग्रोथ शेयर इसको भी माना जाता है। और कई लोग इसके पीछे बहुत पड़े होते हैं कि भाई ये ले ले लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इनकी प्राइस तो इतनी ज़्यादा ऊपर बेसिकली इसलिए गई क्योंकि इन्होंने बायबैक किया। बहरहाल हमारा तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको अच्छा लगता है तो आप देख लें। ओवरऑल परफॉर्मेंस वैसे बेहतर हो रही है, लेकिन हमें ये कोई आइडिया नहीं है कि आगे मजीद बेहतरी की गुंजाइश है या यहीं पे अब मेंटेन कर सकेंगे। अच्छा जी, और आज का आखिरी रिव्यू है जी मेहरान शुगर मिल्स का।
अब इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें क्विकली, 1 रुपये का डिविडेंड दिया, माशाल्लाह वाहिद शुगर कंपनी है जिसने फर्स्ट क्वार्टर में डिविडेंड दिया। अब इसके इस क्वार्टर के रिजल्ट्स देखें तो 6.33 हैं, जो कि पिछले साल के पहले क्वार्टर से ज़्यादा हुए हैं। इसका ट्रेंड देखते हैं। अब ट्रेंड को देखें तो इस क्वार्टर वन में आमतौर पे सेल्स कम होती हैं तो रेवेन्यू कम हुआ है इनका, लेकिन पिछले साल में देखें तो क्वार्टर टू क्वार्टर सेल्स में, ग्रॉस प्रॉफिट में इजाफा ही हुआ, और नेट प्रॉफिट भी Q4 में थोड़ा कम था लेकिन Q3 में ज़्यादा हुआ, और अब Q1 24 में वापस थोड़ा सा रिकवर हुआ है। और अगर देखें तो डिविडेंड माशाल्लाह से बहुत अच्छा थोड़ा थोड़ा करके ये भी दे रहे हैं। कुछ बोनस भी दिए, 10% बोनस 23 में दिया, 25% बोनस 22 में दिया, लेकिन 22 में कोई डिविडेंड खास नहीं था, तो आहिस्ता आहिस्ता बोनस से डिविडेंड पे शिफ्ट हो रहे हैं, जो कि अच्छी बात है कि जब इनकम आनी शुरू हो जाए अच्छी तो डिविडेंड ही देना चाहिए। अब अगेन वही बात है कि इट्स टू अर्ली टू से कि आगे कैसा रहेगा, लेकिन अगर पिछले 4 क्वार्टर की ईपीएस का टोटल करके देख लें तो तकरीबन उस हिसाब से एज्यूम करते हैं कि 2024 में भी इनकी 20 रुपए की ईपीएस हो सकती है और डिविडेंड 7-8 रुपए का दे सकते हैं। उस हिसाब से डिविडेंड यील्ड 13% बनेगी और प्राइस अर्निंग तकरीबन 3। बज़ाहिर हमें ये डिविडेंड यील्ड मुनासिब लग रही है, टीयर 1 में फॉल कर रहा है, लेकिन जिस तरह इन्होंने डिविडेंड दिया है आगे बढ़ा भी सकते हैं। हम इसकी क्वार्टरली रिपोर्ट भी एक दफ़ा पढ़ेंगे और हमें थोड़ा सा लग रहा है कि इसमें भी 1 साल के होराइजन पे कुछ थोड़े बहुत शेयर्स लेके रखे जा सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड में ये मुनासिब लग रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड कंपनी। खसूसन हम देखेंगे इनकी प्रोडक्शन अगर अच्छी आ रही हो इस साल भी, इनके स्टॉक्स भी ज़्यादा हो रहे हों, तो फिर हम ज़रूर इसके बारे में सोचेंगे। 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो ये वैसे काफ़ी ऊपर भी रहा है, और इसका फ्री फ्लोट काफ़ी है। और इसकी बुक वैल्यू देख लें तो बुक वैल्यू भी तकरीबन, बुक वैल्यू इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो अब पता नहीं इन्होंने अपने एसेट्स को रीवैल्यू नहीं किया या वैसे ही थोड़े रिजर्व्स कम हैं इनके, लेकिन थोड़ा सा स्टडी करके ना इसको फिर हम देखेंगे। अगर हमें सही लगा तो हम इसमें कुछ शेयर्स लेके रख लेंगे। लेकिन अभी तक हमने जितने एनालिसिस किए उसमें हमें, देखिए शाह मुराद में तो आपको पता ही होगा कि हमें उसमें से कितना फ़ायदा हुआ, और अभी भी हमने उसमें कुछ रखे हुए हैं। लेकिन अभी बज़ाहिर इस क्वार्टर के रिजल्ट्स को देख के जो 2-3 कंपनीज हमने आइडेंटिफाई की, वो ALNRS है, अल नूर शुगर, SHJS है, शहताज शुगर, अपने लिए आइडेंटिफाई की, आपके लिए नहीं, आपकी अपनी मर्जी है। और तीसरी है ADAMS, एडम शुगर, या आदम शुगर भी कह सकते हैं। तो ये है जी हिसाब किताब। तो जी ये था आज का सेशन। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।